इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। एसएसआर एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ने सैयद शौकत अली हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ मिलकर पुरानी दिल्ली के मटिया महल जामा मस्जिद इलाके में स्थित कम्युनिटी सेंटर दुजाना हाउस में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस मेडिकल कैंप में जहां फोर्टिस और एस्कॉर्ट्स जैसे अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों, स्पेशल डॉक्टरों की टीम यहाँ जांच के लिए मौजूद रही। इस कैंप में हार्ट, ईसीजी, आई, जनरल फिजिशियन, कोलेस्ट्रॉल, बीपी टेस्ट, शुगर टेस्ट, इस तरह की सभी सुविधाएं फ्री दी गई। इसके अलावा यहाँ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम भी मौजूद रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दूसरे बड़े कोर्ट से जुड़े वकीलों की भी एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद रही। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारान अतिथियों का शॉल ओढ़कर सम्मान कर रहे हैं। आप खुद ही सुने इस पूरे मामले में क्या बोलते हैं ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारी और दूसरे। जी संस्था का काम ही जी हो सकता है, हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं। बाकी आप लोगों की सहयोग, आप लोग का सहारा, आप लोग का साथ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोग हर मर्तबा आते हैं हमारे कैंप में और आकर के हमारा साथ देते हैं। तो किस तरह का मैसेज है लोगों को आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लोगों को यही है कि आप लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आके जुड़े और जो हमसे खिदमत ले सकते हैं लें, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या चाहे सोशल वर्क की तरफ से हो या फिर आज आप जैसे ट्रस्ट के लोग हैं और दूसरे एनजीओज भी हैं, वो लगातार इस तरह के कैंप्स लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को भी इस तरह की तरफ ध्यान देना चाहिए कि बारीकी इस तरह से ग्राउंड जीरो पे? देखिए, अगर आप सरकार के पास जाएंगे तब ना, सरकार तो चल के आपके पास नहीं आएगी जी। अगर आप उनके पास जाएंगे तो बिल्कुल वो आपका ध्यान नहीं, आप लोग जिस तरह से अपनी कोशिश होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस कैंप में मैं देख रहा हूँ कि आए हुए हैं, टेस्ट के लिए टीमें आई हुई हैं सारी, और आई चेकअप के लिए भी लोग थे, डेंटल के भी लोग थे। जी, तो हाँ, ये सब लोग हायर करना पड़ता है। ये लोग सब आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, इनमें कोई इनका चार्ज नहीं रहता और हर मकसद यही है कि आवाम को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो, आवाम को फ़ायदा पहुंचाना। मेरा मकसद या हमारी संस्था का मकसद यही है कि जो नीचे तबका के हैं, जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनको ऊपर लाना, जो पीछे पिछड़ चुके हैं उनको ऊपर लाना। ठीक, शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि ये आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है और लाइफ का तसव्वुर जो है वो है हेल्दी लाइफ है विद डिग्निटी, तो हेल्थ कैंप लग रहे हैं, हम एक्सेसिबल हो रहे हैं। ये एनजीओ जो है एक वीकर सेक्शंस के लिए एनजीओ एक्सेसिबल हो रहा है, उनको इंश्योर कर रहा है कि उनकी हेल्थ प्रॉपर रहे ताकि देश में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, हेल्दी कंट्रीब्यूशन हो, एक हेल्दी सोसाइटी सुनिश्चित हो। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी दुआएं हैं कि इन एफर्ट्स को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अक्रॉस द कंट्री जो है वीकर सेक्शंस में इस तरीके का एक बड़े लेवल पर जो है पूरा मुसलसल रेगुलर प्रोग्राम चलता रहे। है कि ये चौथा कैंप इनका है और ये चौथा कैंप इनका यहाँ पर है जी। और जो जिस तरह AQI आजकल चल रहा है और ये दुआओं का और सेहत का जो काम कर रहे हैं और उनको बच्चों जो यहाँ पर बेचारे जो दवाई के पैसे नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बेपनाह लाइन है और ये 40 एस्कॉर्ट्स के जो खिदमात ली जा रही हैं, तो ये बहुत सारे पैसे भी बच रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो दवाइयाँ, आँखों का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इससे क्या है कि बीमारियों का नतीजा निकालना और ये दुआओं का काम ज़रूर है और पैसे बचाने का भी काम है। मुझे भी इस SSRDC का जो है रुकन बनाया गया। मैं शुक्रिया करता हूँ हाशमी साहब का, ज़ैड रहमान साहब का और दीगर लुबना मैम का, इन्होंने मुझे भी शामिल किया। और ये जो कैंप हैं इन इलाकों में जो हालात इस किस्म के हैं, जहाँ ग्रीनरी नहीं है, पार्क नहीं है और यहाँ इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करके और वकीलों की टीम, जो डॉक्टर्स तो नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, लेकिन लाइन मुनफरिद है, उसके बावजूद जो है ये अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, ये यकीनन बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारी संस्था के वाइस प्रेसिडेंट जी हाशमी साहब और अब्दुल रहमान साहब ने जो चलाया है यह हम नहीं करते हैं और इस कैंप की सब जरूरत है जो काम एमएलए और काउंसलर नहीं कर सके वो हमारे हाशमी साहब और भाई अब्दुल रहमान करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे चल रहा प्रोग्राम तो इलाके में बहुत गरीबी है, परेशानी है, महंगाई है, उन लोगों को मदद मिलेगी, फायदा होगा और इंशाल्लाह आगे भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे। इसमें काम गलती हो सकता है, उनका कोई हेल्थ कैंप अलग लगता हो, इलाके का तो हेल्थ कैंप
नहीं है। जी जी, हमें तो इसकी जरूरत है, इसका ही फायदा पहुंचता है। इसका फायदा पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक भी अपने इलाके में नहीं है, जो सरकार दिल्ली सरकार के बने हुए थे पहले। अगर होती तो इस कैंप की जरूरत क्या पड़ती है हमें? वही इसीलिए। अगर कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है, झूठ है, फ्रेब है, तो इसकी सब जरूरत है। और ये कैंप जगह जगह ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ से 2 नौजवान कैंडिडेट लग रहा है, मुजीद अग्रवाल और आसिफ मोहम्मद खान। इंशाल्लाह दोनों जीतेंगे तो इससे ज्यादा कैंप लगाए जाएंगे। जी जावेद साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने भी इस कैंप में जनरल सेक्रेटरी हूँ और जैसा कि देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, उन हालात के अंदर इस देश को यकजहती, आपसी भाईचारा और प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, जिसके अंदर हम इस टाइम जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जितनी भी हमारे धर्म जाति के लोग हैं, उनको आपसी भाईचारा और उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर देश को आगे बढ़ाने में और ये हालात से किस तरह से हम निकलें, इसके बारे में काम करें। बहुत सर यह है कि आज के हालात के तहत अगर हम राजनीति का शिकार हो गए तो हम इस देश को जो है वो एक आसान निशाना बना देंगे और ये पॉलिटिक्स इस देश को बांटने के अंदर एक ऐसा किरदार और ऐसा हाल पैदा कर देगी जो भाई को भाई का दुश्मन बना देगा। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमको इस बात को बताना है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब रही है वो हमेशा जोड़ने वाली, प्यार मोहब्बत बांटने वाली और एक दूसरे के त्यौहार में अपनी मौजूदगी को दर्ज करने वाली और सीने से लगाने वाली हमारी तहजीब रही है। हम उस तहजीब को आगे बढ़ाते हैं, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं, हर भाई को भाई के सीने से लगाना चाहते हैं और इस देश को एक मजबूत ताकत बनाना चाहते हैं, एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं। जी, एक बार फिर से जो है आप लोगों ने कैंप यहाँ लगाया और देखा जा रहा है सुबह से लगातार ही कैंप चल रहा है, लोगों का आने का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम तो सिर्फ खिदमतें खल्क करना चाहते हैं ताकि हमारे जितने भी लोग हैं जो कि टेस्ट नहीं करवा सकते या जो किसी भी तरीके की मजबूरी से रुक जाते हैं, उन्हें सारी फैसिलिटीज मिल जाए। ये कौन सा आप लोगों का कैंप है लुबना जी? ये हमारा हेल्थ कैंप है, हमारा चौथा कैंप है जी, किस तरह का मैसेज है लोगों को आपकी तरफ से? आप लोग आए, शिरकत करें, हमारे कैंप को अच्छे से अच्छे व्यूज़ दें, बस हम यही चाहते हैं ताकि आप दुनिया में से जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद हो सके। नहीं, आप लोगों का ट्रस्ट भी लगातार इस तरह काम कर रहा है और आप लोग अवेयरनेस भी फैला रहे हैं लोगों के अंदर, तो किस तरह की लोगों से अपील है कि अपने हेल्थ को लेके अवेयर रहें? तला हुआ खाना कम करें, जॉगिंग एक्सरसाइज ज़्यादा करें, डाइट का ख्याल रखें। जितनी हम अपने आप बैलेंस डाइट लेंगे उतना हम बीमारियों से बचेंगे। देखिए, इस तरह के जो कैंप हैं वो काबिल तारीफ होते हैं और पुरानी दिल्ली के अंदर जो तंग गलियां हैं, लोग उनमें रहते हैं और उन गलियों के अंदर ना तो उनको सही से हवा और ना ही धूप मिल पाती है। इस बारे में ना तो शासन ना प्रशासन सोचता है, मगर यहाँ जो RWAs हैं, NGOs हैं, उनको हम इस बारे में अवेयर करते हैं कि भाई इस तरह के जो कैंप्स हैं वो लगने चाहिए। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों को फ़ायदा हुआ। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि डेंटिस्ट डॉक्टर आसिफ आए हुए हैं, डेंटिस्ट दांतों के लिए, आँखों के लिए भी यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल हैं और हर्बल के अंदर भी मैंने देखा कि यहाँ पर पेन ऑयल भी अवेलेबल है और साथ ही यहाँ पर फिट लॉस के लिए फरीहा जी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो माशाल्लाह लगभग ओवरऑल बॉडी के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल है। ये खुशी की बात है और यहाँ से सैकड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचा और इस तरह का जो कैंप्स हैं आगे भी लगते रहने चाहिए। शुक्रिया। ठीक। और आज ये कैंप बहुत ही सक्सेसफुल रहा और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, फोर्टिस के हैं और क्या कहते हैं अपोलो के हैं, इसमें जनरल फिजिशियन भी है। किस तरह के पेशेंट डॉक्टर साहब आपने आज यहाँ देखने को मिले? मोस्टली जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होता है, जैसे कि नी जॉइंट का हो गया, बैक का हो गया, लेग का हो गया, इस टाइप के केसेस को ज़्यादा केसेस क्या वजह मान रहे हैं ये जो सब चीज़ देखने को आ रही है? तो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का है कि लोगों का वेट ज़्यादा बढ़ने के बाद जो तकलीफ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ओवर वेट की वजह से तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया है कि आप अपना वेट कम कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम कीजिए और उसके बाद फिर अपने डाइट से कंट्रोल कीजिए और वॉक करना है, चलना है। आपका? मैं मोहम्मद कासिम, आपका खादिम। बेसिकली आई एम अ सोशल वर्कर बाय प्रोफेशन। आई एम एन एडवोकेट, मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज इस कैंप में, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था का नाम SSR एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसके फाउंडर एंड सेक्रेटरी जैद रहमान साहब हैं। उन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ कराया जिसमें अपोलो और 40 से तकरीबन 50 डॉक्टर्स की टीम
यहाँ आई, जिन्होंने लोगों को आँखों का इलाज, आँखों का चेकअप करा, हार्ट, ईसीजी और बहुत सारी सर्विसेज दी। तो मैं शुभकामनाएँ दूँगा और जावेद सिद्दीकी साहब का भी, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक़्त दिया, जो यहाँ आए, जो ऑल इंडिया ओबीसी, एसटी, एससी समाज के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। तो मैं जावेद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, साथ ही साथ हमारे नईमान साहब का और जितने भी अरकान उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें तक़ी साहब हों, जो एसएसआरडी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और नईम साहब, दाइवा के प्रेसिडेंट। इसके अलावा चंगेज़ी साहब, जो दाइवा के सेक्रेटरी हैं, ट्रेज़रर हैं, और जिन लोगों ने भी इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में अपना ताउन दिया, चाहे एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब हों, सुप्रीम कोर्ट, इरफान गयास साहब हों, एडवोकेट, जो बहुत सिविल की अच्छी प्रैक्टिस रखते हैं। इसके अलावा लुबना अली हाशमी, जो प्रेसिडेंट हैं एसएसआर-ईडी की दिल्ली यूनिट की। मैं तभी हाज़रीन का, सामीन का शुक्रिया अदा करूँगा और आपका तो बेहद गुलज़ार साहब, आपका शुक्रिया ना अदा किया जाए।